तो नमस्कार। आज खबरों को शुरू करें उससे पहले जो है कि ईपीएस 95 से जुड़े कुछ पेंशनर्स, कुछ सीनियर सिटीजन के सवालों का जवाब देना अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि कमेंट में वे लोग जो है कि नकारात्मक और जो है कि अपने संस्कारहीन कमेंट से जो है कि दूसरों के कमांडर अशोक रावत का लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए संघर्ष कर रहे पूरे एनएससी के टीम, भारतीय मजदूर संघ के लोग और जो है कि कर्मचारी यूनियन का जो है कि पूरी तरह से अपमानजनक और आपत्तिजनक कमेंट में जो है कि बातें लिख रहे हैं। उनको हम बता देना चाहते हैं कि आप लोगों का कहना है कि पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी तो फिर नहीं बढ़ेगी, और आप जानते हैं तो परेशान क्यों हैं? आराम से घर पर बैठिए, आराम कीजिए। आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई आमंत्रित नहीं कर रहा है। और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो ईपीएस 95 पेंशन बढ़वाने की दिशा में अपना जीवन और अपना जो है कि समय खपा रहे हैं, उनका पांव खींचने का काम आप लोग नहीं कीजिए। जब आपको सारी बातें पता है, आप ही जब कह रहे हैं कि पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी, तो फिर इधर उधर का वीडियो देखने से आपको क्या लाभ मिलेगा? जो आपत्तिजनक कमेंट और अनर्गल प्रलाप जो है कि वीडियो में आकर करते हैं, यह आपके संस्कार को दर्शाता है। दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत के आह्वान पर मेरी पूरी मीडिया टीम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लोग जो है कि लगातार शोर मचाने का काम कर रहे हैं, ताकि केंद्र सरकार के कानों तक बात पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कारहीन है, आपत्तिजनक कमेंट करते हैं। तो एक बार फिर बड़ी स्पष्टता और साफगोई के साथ आपको बता देना चाहते हैं कि जब आपको पता है कि पेंशन की राशि नहीं बढ़ेगी, फिर इधर उधर वीडियो देखकर कमेंट करने की क्या आवश्यकता? आप जो है कि आराम कीजिए, अपने घर पर रहिए और कमांडर अशोक रावत के टीम के साथ हमारी टीम लगातार जो है कि तालमेल बिठाकर पेंशन राशि वृद्धि की दिशा में सकारात्मक पहल कर रही है। उसमें जो है कि आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आपत्तिजनक कमेंट करने का भी आपको कोई हक नहीं, क्योंकि कमेंट से ही आपका संस्कार झलकता है। दूसरी तरफ एनएससी की पूरी टीम आज दिल्ली में बैठी हुई है और संसद सत्र के दौरान देश भर के पेंशनरों के सवाल को लेकर सांसदों से स्पष्ट तरीके से मुलाकात कर और सांसदों से आग्रह कर चुकी है कि सांसद सत्र के दौरान जो है कि सवाल पूछे जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए पेंशन राशि वृद्धि करने को बाध्य किया जाए। तो इससे जुड़ा हुआ रिपोर्ट हमको प्राप्त हुआ है, फैक्स कॉपी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सर्दी के मौसम में बीच संसद का शीतकालीन सत्र अपने चरण पर है, यानी कि अपने चरम पर है। संसद के भीतर एक अलग ही बेचैनी महसूस की जा सकती है। ईपीएस 95 पेंशनरों की समस्या वर्षों से जमी हुई है और इस बार सांसदों ने तीखे सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही पेंशन प्रणाली पर चर्चा शुरू होती है, गैलरी में बैठे वरिष्ठ नागरिकों की निगाहें एक एक शब्द पर टिक जाती है। हर वाक्य, हर जवाब उनके भविष्य की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कई सांसदों ने ईपीएस 95 की वास्तविक स्थिति पर सवाल दागे। कुछ ने पेंशन की वर्तमान स्थिति को अपर्याप्त, सम्मानजनक और जीवन यापन के विपरीत बताया। वहीं श्रम राज्य मंत्री ने आधिकारिक तौर पर योजना की समीक्षा जारी रहने की पुष्टि की और कहा कि सरकार समाधान की दिशा में सकारात्मक पर ठोस घोषणा का इंतजार लंबे समय से जो चल रहा है उसको जो है कि निदान करेगी। ईपीएस 95 पेंशनरों का जीवन पूरी तरह इस योजना पर निर्भर है। 1,000 रुपए महीना पर घर चलाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल जो है कि अब सदन में उठती हर आवाज उनके जीवन में एक नई उम्मीद की संचार करती हुई दिखाई दे रही है। पेंशनरों की आवाज संसद तक पहुंचाने में कमांडर अशोक रावत की टीम दिन रात लगी हुई है। उनका कैंप दिल्ली में सक्रिय है। टीम के सदस्य अलग अलग सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं और ज्ञापन सौंप रहे हैं, उन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिनसे यह साबित हो सके कि ईपीएस 95 पेंशन में तत्काल वृद्धि अनिवार्य है। कमांडर रावत की टीम की रणनीति 3 प्रमुख बिंदुओं पर आधारित है। सांसदों को एक तथ्य आधारित रिपोर्ट देना, पेंशनरों की वास्तविक स्थितियां, वित्तीय कठिनाइयां और स्वास्थ्य के जोखिम को समझना।
सामूहिक सांसद समर्थन तैयार करना ताकि सरकार का निर्णायक कदम उठाए। इस रणनीति में कई सांसद अब इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रहे हैं। संसद भवन के बाहर ईपीएस 95 पेंशनरों का एक छोटा पर दृढ़ समूह लगातार मौजूद रहता है और जो है कि निगाहें बनाकर कब पेंशन बढ़ेगी इसकी वाचिंग करता है। उनकी उपस्थिति बताती है कि यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा की गरिमा का मामला है। प्राप्त फैक्ट्स के अनुसार श्रम मंत्रालय ने ईपीएस 95 पेंशन संरचना की कमियों और खामियों पर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है। अब यह रिपोर्ट वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी जानी है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि पेंशन बढ़ाने पर सकारात्मक विचार चल रहा है। अंतिम निर्णय राजनीतिक स्तर पर लिया जाएगा। बहुत से सांसदों ने सरकार से सीधा सवाल किया है कि क्या 78 लाख पेंशनरों को 1000 से 1500 रुपए में जीवित रहने की उम्मीद कराना न्याय संगत है। आर्थिक पक्ष में सरकार का तर्क है कि योजना पुराने ढांचे में चल रही और फंड में घाटा है। सामाजिक पक्ष में सांसदों और पेंशनरों का तर्क यह है कि वर्कर्स के बुढ़ापे का अधिकार है और कोई दान नहीं है, पेंशन अधिकार है। और जो है कि दिल्ली सहित देश भर से आए पेंशनरों ने जो स्थिति बताई है वह संसद को हिलाने के लिए काफी है। किसी के पास दवा खरीदने के पैसे नहीं है तो किसी का घर किराए पर है और पेंशन किराया तक नहीं निकाल पा रहा है। किसी का बेटा नौकरी पर निर्भर है, कई लोग विधवा, बीमार, अकेले हैं। यह कहानियां कमांडर रावत के टीम के सांसदों ने सुना रही है और यह मानवीय पहलू बहस का मुख्य केंद्र बना हुआ है। एक मीटिंग में कमांडर रावत ने साफ कहा है कि जब तक ईपीएस 95 पेंशन में सम्मानजनक बढ़ोतरी नहीं होती, हम दिल्ली में जमे रहेंगे और सांसदों से मिलने का सिलसिला जारी रहेगा। उनकी टीम ने यह लड़ाई को पूरी तरह रणनीतिक और शांतिपूर्ण रखने का निर्णय पहले ही ले चुकी है। संसद के कई अनुभवी नेताओं का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन अब सरकार के एजेंडे में मजबूती से शामिल है और शीतकालीन सत्र में जिस तरह सांसदों ने लगातार तीखे सवाल और सीधी मांग वाले सवाल उठाए हैं उससे यह स्पष्ट है कि इस बार जो है कि दबाव पहले की तुलना में कहीं अधिक है। संसद में के अंदर उठती आवाजें और बाहर आंदोलन की मौजूदगी और कमांडर रावत के टीम की लगातार सक्रियता, इन तीनों को मिलाकर ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए एक मजबूत उम्मीद खड़ी कर दी है। अगले कुछ हफ्तों में निर्णायक निर्णय हो सकता है। 78 लाख पेंशनरों की नजरें अब सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है और देश की संसद में इस मुद्दे पर जो माहौल बना है उससे यह साफ है कि उनकी आवाज अब अनसुनी नहीं की जा सकती। अगर संसद के सत्र के दौरान सरकार सकारात्मक जवाब नहीं देती है तो जेल भरो अभियान देश भर में शुरू होगा और अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत करने की घोषणा कमांडर रावत कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर कमांडर अशोक रावत की टीम को पूरी तरह तन मन धन से सपोर्ट करने का काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।